जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है, वही ना, अजय देवगन सिर पर हैट पहने हुए संसद में बम फेंक रहे हैं, या फिर मनोज कुमार मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिल्म में हमें रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल्स देती है। हम हॉल में तालियां बजाते हैं, घर आते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिनेमा के पर्दों पर जो दिखाया जाता है, हकीकत उससे कई ज्यादा गहरी, कई ज्यादा दर्दनाक और कई ज्यादा जीनियस थी। आज 23 मार्च है। आज मैं आपको फिल्मों वाले भगत सिंह नहीं, बल्कि इस 23 साल के असली लड़के से मिलवाने जा रहा हूँ, जिसके सिर्फ विचारों से ही पूरी ब्रिटिश एम्पायर थर-थर कांपता था। एक ऐसा लड़का जो बम और पिस्तौल से ज्यादा अपनी कलम पर भरोसा करता था। आज वो बातें होगी जो शायद आपको किसी स्कूल की किताब या किसी फिल्म में नहीं बताई गई हो। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह असल में एक बेहद शानदार पत्रकार और राइटर थे? जी हाँ, आज के दौर की जर्नलिज्म से बहुत अलग। जब ब्रिटिश सरकार की नजरें हर तरफ थी, तब ये 20-21 साल का नौजवान बलवंत, विद्रोही और रंजीत जैसे नकली नामों से अखबारों में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाता था। प्रताप, कीर्ति और महारती जैसे अखबारों में उनके आर्टिकल्स छपते थे। हम अक्सर सोचते थे कि वो एक एंग्री यंग मैन थे जो बस लड़ना चाहते थे, लेकिन बॉस, हकीकत ये है कि उनके पास एक गजब का विजन था। उन्हें 4-5 भाषाएं आती थी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। जिस उम्र में आज हम करियर और प्लेसमेंट की टेंशन में उलझे रहते हैं, उस उम्र में वो लड़का लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी में बैठकर कार्ल मार्क्स से लेकर विक्टर ह्यूगो तक दुनिया भर का लिटरेचर चाट गया था। उनका दिमाग उनकी पिस्तौल से करोड़ों गुना ज्यादा लोडेड था। अब आते हैं उस दिन पर, 23 मार्च 1931। फिल्मों में हमने देखा है कि कैसे फांसी होती है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की लीगल साजिश थी, वो रोंगटे खड़े कर देती है। आमतौर पर किसी भी केस में हाई कोर्ट में अपील होती है, लेकिन भगत सिंह की पॉपुलैरिटी इतनी भयंकर बढ़ चुकी थी कि वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को डर था कि अगर नॉर्मल कोर्ट केस चला तो पूरा देश सड़क पर आ जाएगा। इसलिए रातों रात अंग्रेजों ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, एक ऐसा कोर्ट जिसमें न कोई अपील हो सकती थी, न कोई दलील। इसे कहते हैं जुडिशियल मर्डर, मतलब कानून का चोला पहनकर की गई हत्या। और फांसी का टाइम 24 मार्च की सुबह। लेकिन 23 तारीख को लाहौर में इतनी भीड़ जमा हो गई कि अंग्रेजों की पैंट गीली हो गई। इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार किसी फांसी को 11 घंटे पहले रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया। सोचिए, शाम के 7:33। जेल के बाकी कैदी अपने कोठियों के सलाखों में चिपके खड़े थे। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आए, और तभी 3 नौजवानों के कदमों की आवाज और इनकलाब जिंदाबाद के नारे उस सन्नाटे को चीर देते हैं। आज 2026 में जब हम 23 मार्च मनाते हैं तो क्या करते हैं? व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर उनकी फोटो पर कोई पंजाबी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर रील शेयर कर देते हैं। कुछ नेता उनकी फोटो के आगे माला चढ़ाकर अपनी राजनीति चमका लेते हैं, और कुछ युवाओं को लगता है कि बुलेट पर भगत सिंह का स्टिकर लगा लेने से वो क्रांतिकारी बन गए। लेकिन अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो क्या वो ये सब देखकर खुश होते? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह ने खुद कहा था कि व्यक्तियों की पूजा बंद होनी चाहिए। उन्होंने एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सवाल पूछो, चाहे वो धर्म हो, सरकार हो या कोई लीडर। आज हम उनकी शहादत को तो याद रखते हैं, लेकिन उनके विचारों को हमने उसी लाहौर जेल की फांसी घर में दफना दिया है। हम आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि वो इंसान
फांसी के फंदे पर चढ़ गया ताकि हम सब एक आजाद बराबरी वाले भारत में सांस ले सके। दोस्तों, भगत सिंह एक नाम नहीं है, एक इमोशन है, लेकिन उस इमोशन को सिर्फ 23 मार्च तक सीमित मत रखिए। अगर सच में उन्हें श्रद्धांजलि देनी है तो आज उनकी लिखी कोई एक किताब या उनका कोई एक आर्टिकल इंटरनेट पर सर्च करके जरूर पढ़िएगा। आपको समझ आएगा कि भारत ने उस दिन अपना सबसे ब्रिलियंट माइंड खो दिया था। अगर आपको ये कहानी, ये हकीकत दिल को छुई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जो भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद मानते हैं। उन्हें बताइए कि वो भारत का सबसे बड़ा थिंकर भी है। मैं हूं प्रज्ञाश तिवारी, आप देख रहे थे न्यूज़ चौपाल। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।